इसके उपाय, गाय माता के अरण्य कंड को, गाय माता के गोबर के कंडे पर पावक प्रकट करके अग्नि जला करके उसमें अजवाइन, गाय माता का घी और गुग्गुल, इन तीनों का धुआं बच्चे को देना चाहिए। और ग्रही के निमित्त आटे और उड़द की बलि देनी चाहिए। यहां श्लोक में लिखा है मास। मास शब्द काला चना और उड़द दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। मेरे भोले भाले भारतवासियों को 800 वर्षों की गुलामी ने इतना विकृत कर दिया कि वो उड़द को बकरा समझने लग गए, मुर्गा समझने लग गए और बलि देने लग गए। सनातन संस्कृति की कोई भी परंपरा किसी भी सूरत में एक चींटी के वध की भी स्वीकृति नहीं देती है, एक कीड़े के वध की भी स्वीकृति नहीं देती है। तो फिर बलि प्रथा कहां से आई? बलि त्याग का प्रतीक है। बकरे की बलि का अर्थ समझो, जहां कहीं भी अजा बलि लिखा है उसका अर्थ है कि अजा किसका प्रतीक है? अहंकार का। बकरा कैसे बोलता है मैं, और अहंकारी आदमी भी क्या कहता है मैंने किया, मैं ऐसा, मैं वैसा। बकरे में और अहंकारी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। तो अजा बलि का अर्थ अपने अहंकार की बलि देना, न कि बकरे की सिर काटना है। बकरे ने क्या बिगाड़ा भैया? और भगवान ने, ठाकुर जी ने, श्री जी सरकार ने महाभारत के रणांगन में खड़े होकर के गीता जी में यही बात स्पष्ट कही, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पाइशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम हित्र चापलम। गीता जी के 16वें अध्याय में साफ निवेदन किया कि हिंसा करनी नहीं है, दया करनी है। तो आप अजावध करके कौन सी दया कर रहे हैं? दूसरी बात, भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकः शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। सारे धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात नहीं है। आपने अपने आप में जो काम क्रोध लोभ मोह अहम पाल रखा है उसको त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, वही असल में अजा बलि है। और कोई सी भी दूसरी बलि की चर्चा सनातन धर्म कर ही नहीं सकता, सनातन धर्म का कोई भी अंग नहीं कर सकता। तो उड़द और सत्तू का भोग ग्रही को लगाना है। अरण्य कंड पर गाय माता जब जंगल में विचरण करने जाती है और वहां जो गोमय का परित्याग करती है वो गोमय स्वतः शुष्क हो जाता है। उसी अरण्य कंड पर पावक प्रकट करके अग्नि जला करके अजवाइन, गोघृत और गुग्गुल से धूप दे करके उस धुएं को बालक के शरीर पर और बालक के शरीर के भीतर नासिका धूम्रपान माध्यम से पहुंचाना है।